तो प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विशिष्ट चालकता क्या होती है, इसका सूत्र क्या निकल के आता है और इसका विमीय सूत्र क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है। और इसके साथ ही साथ हम लोग देखेंगे विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के मध्य जो संबंध होता है वह क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। तो देखिए डियर, जैसा कि हम जानते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को परिभाषित करने के लिए हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व का अनुपात जो होता था उसे क्या कहते थे, विशिष्ट प्रतिरोध। हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात के रूप में परिभाषित करते थे। और इसी विशिष्ट प्रतिरोध का अगर हम व्युत्क्रम कर दें, क्या कर दें, व्युत्क्रम कर दें, तो हमें विशिष्ट चालकता मिल जाती है। क्या मिल जाती है डियर, विशिष्ट चालकता मिल जाती है। तो देखिएगा, हमने वही लिख रखा है क्या कि किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, या कहो विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम करने पर जो प्राप्त होता है क्या, विशिष्ट चालकता कहलाता है। तो किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। और विशिष्ट चालकता को बेसिकली हम लोग सिग्मा से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। किससे डियर, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार जो विशिष्ट चालकता बनेगी हमारी, विशिष्ट, हमने कहा कि विशिष्ट चालकता क्या होगी, सिग्मा। क्यों होगी, क्योंकि इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा बराबर 1/ρ होगी। क्या डियर होगा, सिग्मा बराबर 1/ρ। क्यों, क्योंकि हमने कहा विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम। अब विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ρ होता है। आप कक्षा 10 में खूब पढ़े, x का व्युत्क्रम डियर 1/x, तो विशिष्ट प्रतिरोध ρ का व्युत्क्रम 1/ρ, और 1/ρ ही ये क्या बन जाएगा, यहां से विशिष्ट चालकता बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विशिष्ट चालकता बन जाएगा। किंतु अगर हम देखें तो ρ बराबर होता क्या है, अभी हमने कहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध ρ बराबर होता है E/J होता है। कि हमने कहा था कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J के अनुपात के रूप में क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब अगर आप पूछें कि सर यहाँ पर E क्या है और J क्या है, तो E चालक के भीतर, E यहाँ पर क्या है, जहां ऐसे चाहो लिख दो, जहां कैपिटल E जो है वो चालक के भीतर, या कहो अंदर, चालक के भीतर किसी भी बिंदु, कोई बिंदु ले लो, किसी भी बिंदु पर क्या है डियर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा यहां पर जो धारा घनत्व J है, ये J क्या है, तथा J क्या है, धारा घनत्व। किसका काम करेगा डियर, धारा घनत्व का। तो अब एक काम करिए, ये ρ का वैल्यू उठाओ, फिर यहां पर डाल दो, और हम लोग क्या करेंगे, तो आप देखेंगे यही बनेगा आपका सिग्मा बराबर 1/ρ का वैल्यू E/J, और E/J जब J डालोगे तो J उलट के कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। या बढ़ा लो स्टेप, E/, हमने कहा J। अब J डियर ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा, J/, क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, J/E। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब चलो हम अगला स्टेप बढ़ा देते हैं। ρ इक्वल क्या आया, J/, क्या आ गया, E आ गया। इसका बटा 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो J बराबर क्या आ गया, ये जो निकल के आया, ध्यान से देखो, ये क्या है, धारा घनत्व है। और डियर यहाँ पर ये E आप देख पा रहे होंगे, ये E क्या है, E यहाँ पर जो है आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो यही तो हमने कहा था। और ये सिग्मा क्या है, विशिष्ट चालकता। क्या कहा था कि धारा घनत्व एवं विशिष्ट चालकता के बीच हम लोग संबंध देखेंगे। तो ये जो व्यंजक प्राप्त हुआ, यही व्यंजक क्या है, धारा घनत्व J और विशिष्ट चालकता सिग्मा में रिलेशन है, यानी कि संबंध है। तो ये भी हमारा मिल गया। बट हमें पता है, क्या पता है कि बट जैसा कि हम जानते हैं
धारा घनत्व J बराबर क्या होता है, I/A। अगर धारा घनत्व वाला लेक्चर नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, धारा घनत्व आपको समझ आ जाएगा। और विशिष्ट प्रतिरोध वाला देख लीजिएगा तो विशिष्ट प्रतिरोध भी समझ आ जाएगा, फिर इसको देखिएगा तो मज़ा ही आ जाएगा। फिर E बराबर क्या होता है डियर, E बराबर V/L। और अगर वो आप दोनों लेक्चर देख लोगे तो E बराबर V/L तुमको ये खुद ब खुद समझ आ जाएगा। तो बट हमने कहा J बराबर I/A और E बराबर डियर क्या होता है, V/L होता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे, J का वैल्यू डाल दीजिए आप, चलिए यहाँ से या सिग्मा निकाल लीजिए या यहाँ से कह दो, जैसा आप चाहो। चलो इसी को हम मान लेते हैं, समीकरण क्या माने इसमें मान रखो, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपका सिग्मा बराबर J का मान कितना है, I/A और फिर कितना हो जाएगा बटे I/A बटे ये कितना है डियर आपका E का वैल्यू V/L, क्या है L। अब आप आगे से देखेंगे इसके बाद यही बनेगा सिग्मा बराबर I/A, वैसे ही भाई लिख लो, I/A हमने क्या किया वैसे लिख लिया, गुणे का चिन्ह लगाओ। अब बटे में V/L है तो ये तो उलट के L/V हो जाएगा, तो ये डियर हो गया L/V हो गया, क्या L/V। ध्यान से देखो, हमें इसे क्या इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं क्या कि I/, इसे हम क्या कर सकते हैं, V कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और इधर से हम क्या कर देंगे, इसको L/I कर देंगे, A कर देंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं डियर V/I, V और I का अनुपात क्या होता है, R के बराबर होता है। तो अगर हम इसको उलट दें, I/V कर दें तो ये 1 बटा क्या बन जाएगा, यहाँ से R बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे कि बट I/V इक्वल क्या होता है, 1/R होता है। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, ये बनेगा सिग्मा बराबर L/RA, क्या बनेगा, सिग्मा बराबर L/RA। अब अगर हम इसके मात्रक की बात करें डियर, तो यहाँ L यानी कि लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या बनेगा आपका, मीटर बनेगा, बटे R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का जैसा कि हम जानते हैं मात्रक क्या होता है, ओम होता है। और फिर उसके बाद में डैश, इधर से देखो A क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या गुणा लगा दो, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर कटा, ये मीटर क्या हुआ डियर, कैंसिल हो गया। तो ध्यान से देखिए आप, यहाँ बचा क्या, 1 बटा क्या बचा, ये ओम बचा, और गुणे मीटर, यहाँ देखिए मीटर की पावर 1 और यहाँ क्या है 1, ऊपर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या कहेंगे, इसका मात्रक ओम इनवर्स और डैश मीटर इनवर्स, या ओम -1 और मीटर -1, जैसा आप कहें। अब इसके बाद में ये हमारा इसका निकल के क्या आया डियर, ये हमारा इसका है मात्रक। और अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो ओम का क्या करिए, ग्रीक लेटर ले लीजिए और इस प्रकार से, और मीटर इस प्रकार से आप लिख दीजिए इसको, जैसा आप लिखना चाहें। अब डियर इसके बाद में हम एक काम करेंगे, और चाहे ये हमने क्या किया है, लैंग्वेज में लिख दिया है हिंदी में, तो यहाँ पर ये मीटर हटा के ऐसे लिख दो, इस प्रकार से मीटर -1। फिर आप देखेंगे, अगर हम बात करें इसके डायमेंशनल फार्मूले की, हमने कहा DF की, डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि उसमें जो प्लस प्लस था यहाँ वो माइनस होगा, और जो वहाँ माइनस था यहाँ प्लस होगा। तो वहाँ डियर आपका था M, तो यहाँ क्या हो जाएगा M-1, वहाँ था L3, तो यहाँ क्या हो जाएगा L-3, वहाँ था T-3, तो यहाँ T3 हो जाएगा, और A-2 था, यहाँ डियर क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। ये आपका क्या है, डायमेंशनल फार्मूला किसका है, विशिष्ट चालकता का। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।